ब्रिज जो बना रखा है और काफ़ी लागत इस पर लगी होगी। जो है ना NHAI ने काफ़ी शानदार यहाँ पर काम किया है और ये आपका रेवाड़ी बाईपास है। इतना शानदार दृश्य है और इतने लागत के साथ ये नारनौल, महेंद्रगढ़, झुंझुनू और पूरे इलाके के लिए ये एक सर्विस दी गई है ताकि लोग सीधा गुड़गांव, दिल्ली आ जा सकें और रेवाड़ी बीच में ना आए। तो साथियों, जहां पर मैं मौजूद हूं ये है NH11 नारनौल से गुड़गांव, दिल्ली के लिए जो रोड बनाया गया है स्पेशल, जिसमें रेवाड़ी बीच में नहीं आता। 2 से 4 दिन पहले हमने नई साल के दिन ही, पहला दिन जो 1 जनवरी का था, उस दिन हमने खबर बनाई थी जिसमें हमने आपको ये बताया था कि अब नारनौल, झुंझुनू, अटेली, कुंड, महेंद्रगढ़, इन सभी लोगों के लिए जो है रेवाड़ी शहर बीच में नहीं आएगा। आप भी नाई वाली चौक पर कभी न कभी जाम पर फंसते होंगे और सोचते होंगे कि आखिर बाईपास कब बनेगा। तो रेवाड़ी का बाईपास बन चुका है। मैंने जो वीडियो लगाई, जो खबर लगाई, उसमें बहुत सारे साथियों कमेंट आए कि आखिर ये शुरू कहाँ से होता है, ख़त्म कहाँ पर होता है। तो सारी चीज़ दिखाएंगे। बाकी जहाँ पर हम मौजूद हैं यहीं से ये जो है ना बाईपास घूमता है। रेवाड़ी शहर के लिए कट दे रखा है अलग से और सीधा जो है ऊपर जब जाएंगे तो गुड़गांव, दिल्ली के लिए जाएंगे। पूरा मैं आपको गाड़ी में बैठ के पूरा आपको दिखाने वाला हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। तो साथियों, अब हम बैठ चुके हैं गाड़ी में और अब हम चलेंगे यहाँ से और आपको दिखाएंगे कि कैसे बाईपास जो है। देखो, सबसे पहले तो आपको ये बोर्ड दिखाई पड़ेगा। इस बोर्ड पर लिखा हुआ है साफ साफ कि दिल्ली जो है 112 किलोमीटर, रेवाड़ी जो है 7 किलोमीटर। तो रेवाड़ी शहर से 7 किलोमीटर पहले ही इसका कट है और यहाँ पर मैं बड़ी सावधानी पूर्वक जो है ना गाड़ी चलाते हुए आपको दिखाऊंगा। सामने आपको एक पैदल पार पथ दिखाई पड़ रहा होगा। आप ये मान के चलिए कि जैसे ये पैदल पार पथ आ जाए तो नारनौल की तरफ से जब आप आ रहे हैं, विशेष तौर पे नारनौल की तरफ से जब NH11 पर आ रहे हैं, तब आपको ये पैदल पार पथ दिखाई पड़ेगा। पहला ही पैदल पार पथ दिखाई पड़ेगा। यहीं से रेवाड़ी का अंदर कट है। जैसे रोडवेज जो गई है, ये रेवाड़ी शहर के लिए गई है अंदर और इसलिए इसने यहाँ से कट ले लिया। लेकिन हम सीधा ही जा रहे हैं क्योंकि हमें गुड़गांव जाना है और कुछ लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। पीछे एक गाड़ी अभी गई, वो गाड़ी जो है कंफ्यूज हो गई थी कि भाई उसे किधर जाना है। सामने आपको दिखाई पड़ रहा है आपका NH11 पूरा जो पीछे से चलते हुए आया है और ये हम सीधा ब्रिज पर चढ़ते जा रहे हैं अपने आप में। और जो साइड में जो था आपका कट था, उस कट के ऊपर से जैसे वो रोडवेज बस हमने आपको दिखाई, वो चली गई आपके रेवाड़ी शहर में। ये एक काफ़ी अच्छी फैसिलिटी अब जो है ना नारनौल, महेंद्रगढ़, झुंझुनू, बुआना, पचेरी, XYZ जितने भी आगे के जो भी कनेक्टिविटी रखने वाले शहर हैं उनके लिए बना दी गई है। ये देखिए आप कितना शानदार यहाँ से दृश्य है और यहाँ से अब टर्न हो गया है, मतलब रेवाड़ी शहर के लिए पूरा ये बाहर की तरफ लेके जा रहा है। यहाँ से हम राइट में ऑटोमेटिकली टर्न हो चुके हैं और ये बाईपास जो है ये वो बाईपास नहीं है जो पहले एक बाईपास बना था, जो महेंद्रगढ़ वाले रोड से कनेक्ट करते हुए फिर जो रोहतक झज्जर वाले रोड से, पुराने वाले रोड से कनेक्ट कर रहा था, उससे नहीं। ये एक अलग NH11 का मार्ग है जो पहले बंद कर दिया गया था। आज भी यहाँ पर जैसे जानकारी के अभाव में बहुत सारी गाड़ियाँ खड़े होकर गूगल मैप लगा के देखते रहती है। मैं आपको पूरा डिटेल में यहाँ पर वीडियो दिखा रहा हूँ। पूरा जो वीडियो है, इस पूरे वीडियो में आप समझ जाएंगे कि कहाँ से कट लेना है। बहुत सिंपल, आप नारनौल, महेंद्रगढ़ से आएँ, जहाँ से भी आते हैं। जैसे नारनौल से आएंगे तो सिंपल ही है, नारनौल से, झुंझुनू से, अटेली से, कुंड से आएंगे तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर आप आते हैं तो आपको पैदल पार पथ के बाद रोड अपने आप घुमा देगा, आपको कट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रेवाड़ी शहर में जाना है तो आप कट लेके अंदर जा सकते हैं शहर में, पुल के नीचे से, मतलब बगल से, और नहीं तो आप ऊपर चढ़ जाइए। कुछ काम अभी यहाँ पर बाकी है तो ये काम यहाँ चल रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने जैसे डाइवर्जन देके और सिंगल जो है ना सिंगल लेन यहाँ पर दे रखी है आवागमन करने के लिए। ये सिंगल यहाँ पर इन्होंने लेन दे रखी है और यहाँ जो है अभी ये काम पूरा हो चुका ऑलमोस्ट, इसलिए इस रोड को चालू कर दिया गया है और ईजिली आप इस रोड के ऊपर से आ सकते हैं। मैंने अभी बताया कि नारनौल वगैरह की तरफ से आए तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको सामने से ही दिखाई पड़ जाएगा। लेकिन जब आप महेंद्रगढ़ से आते हैं तो जो महेंद्रगढ़ के बाद निकलने के पश्चात जो एक बाईपास आपको दिखाई पड़ता होगा, जो आपका नांगल मुंदी से आगे है और जो रेवाड़ी में एंट्री करने से पहले, उस बाईपास पे चढ़ के और आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा आप मैप सेट कर लेना, आपको थोड़ा सा नारनौल की तरफ चलना पड़ेगा, जो टी पॉइंट बनता है नारनौल और रेवाड़ी रोड पे। अच्छा, मैं बताऊँगा, लेकिन आप आगे देखो एक बार कितना शानदार यहाँ पर जो है ना एलिवेटेड ये ब्रिज जो बना रखा है और काफ़ी लागत इस पर लगी होगी। जो है ना
NHAI ने काफ़ी शानदार यहाँ पर काम किया है। और ये आपका रेवाड़ी बाईपास है। इतना शानदार दृश्य है और इतने लागत के साथ ये नारनौल, महेंद्रगढ़, झुंझुनू और पूरे इलाके के लिए ये एक सर्विस दी गई है ताकि लोग सीधा गुड़गांव, दिल्ली आ जा सकें और रेवाड़ी बीच में ना आए। और इस पर आने के लिए महेंद्रगढ़ साइड से जो आ रहा है, जो कनीना साइड से जो आ रहा है, जो डहीना साइड से जो आ रहा है साथियों, वो क्या करे, खास तौर पे वो नांगल मुंदी से आगे जो बाईपास बना रखा है रेवाड़ी के बार बार, उस पर आप जो है ना राइट लें और आप उस बाईपास पर चढ़ें। आगे चल के टी पॉइंट बनता है ब्रिज के ऊपर ही, और जब ब्रिज के ऊपर टी पॉइंट बनता है तो उसमें आपको थोड़ा सा नारनौल की तरफ आना पड़ेगा, यानी थोड़ा बैक आना पड़ेगा। उसके बाद ये इंटरचेंज है जिस पर से हमने मतलब गाड़ी चढ़ाई और घुमाई थी, उसके पश्चात आप यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आप उधर से आ रहे हैं तो मैप पर आपको इजीली दिखा देगा और आप मैप को फॉलो करके आ सकते हैं और आपको रेवाड़ी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बहुत सारे लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि अच्छा ये फिर जाएगा कहाँ, तो किधर से मिलाएगा, क्या ये घड़ी बोलनी चौक जाएगा या किधर जाएगा, तो वो हम आपको दिखा ही रहे हैं कि हम इस रोड के ऊपर डायरेक्ट चल रहे हैं और ये रोड जो है चलता जा रहा है। इसी रोड के ऊपर कुछ मिनट में ही हम जो है पहुंच जाएंगे हमारा जो इंटरचेंज आएगा अगला, उसके ऊपर। आज हम जो है पॉडकास्ट शूट करने जा रहे हैं गुड़गांव के अंदर, और गुड़गांव में आज ये हमारा जो पॉडकास्ट है ये रिलीज़ होगा शुक्रवार को, फ्राइडे को, और आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। साथ में पहले भी बहुत सारे पॉडकास्ट हम रिलीज़ कर चुके हैं, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, लेकिन इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर नहीं आता ये शमशेर कौशिक यानी मेरे नाम से जो चैनल है उसी पर आप जाकर देख सकते हैं। वो शमशेर कौशिक पॉडकास्ट आप इजीली यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और आपको इजीली जो है मिल जाएगा। फिर आप क्या करें, हमारे जो पीछे की जो पॉडकास्ट है वो देख लीजिए। बाकी हर फ्राइडे जो है हम एक पॉडकास्ट रिलीज़ करते हैं, तो ज़रूर से ही वो देखिए। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। और अगला एलिवेटेड जो है आपका जो ब्रिज आपको दिखाई पड़ रहा होगा सामने एक शानदार दृश्य के साथ, यहाँ अब हम इसको क्रॉस करने वाले हैं। और NHAI ने काफ़ी यहाँ पर जो है ना पैसा खर्च किया है और एक वरदान साबित होने वाला है रेवाड़ी के लिए। ये जो बाईपास है रेवाड़ी क्या, जो नारनौल, महेंद्रगढ़, झुंझुनू, बुआना, XYZ जितने भी आगे की जो अटेली, कनीना, कुंड, इन सब लोगों के लिए जो है ये फैसिलिटी अच्छी दी गई है। दिल्ली जाते हैं, नारनौल से दिल्ली, गुड़गांव, तो हम आपको वो दृश्य दिखा रहे हैं। बाकी हम आपको वापस आते समय का दृश्य भी दिखाएंगे कि आखिर हम दारूहेड़ा से कट लें या कहाँ से लें। तो आपको बता दूं कि दारूहेड़ा से कट नहीं लेना है इस रोड के लिए। इस रोड के लिए यानी बाईपास के लिए अगर आपको आना है तो दारूहेड़ा वाला जो आप साबी नदी पुल पर जो आप कट लेते हो वो कट नहीं लेना है। आते समय मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। एक अनदर वीडियो आप हमारे चैनल पर देखेंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि कैसे आप गुड़गांव, दिल्ली से वापस आते समय इस बाईपास रोड का इस्तेमाल करते हुए नारनौल और अन्य शहरों के लिए जा सकते हैं। NH48 जो है उससे कट देकर जो रेवाड़ी बाईपास तो नहीं कह सकते, जो रेवाड़ी बाईपास होते हुए मतलब रेवाड़ी के बार होते हुए जो रोड है रोहतक झज्जर वाले रोड पर जो है ये मर्ज हो जाएगा। जब आप रेवाड़ी से पुलिस लाइन की तरफ से जब आप जाते हैं तो पुलिस लाइन की तरफ से आप जाते हैं तो वहाँ पर कुछ किलोमीटर चलने के पश्चात आप है ना इसका ब्रिज क्रॉस करते हैं, अंडर पास होते हुए जाते हैं आप, और ऊपर से आपका रोहतक झज्जर रोड जाता है। तो वही रोड जो है उसमें जाके मर्ज होगा। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये पुलिस लाइन होकर ये बाईपास नहीं जा रहा है। ये बाईपास या ये जो NH11 है ये मार्ग जो है आपका अलग जगह से जा रहा है और ये उस रोड पे बहुत पीछे मर्ज होगा। जो NH48 है उससे 3 किलोमीटर की दूरी पर ही मात्र
जो दिल्ली जयपुर हाईवे है उससे मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर ये जाके मर्ज होने वाला है। उसी इंटरचेंज पर जाकर, मतलब यहाँ भी इस पर इंटरचेंज आने वाला है, उस पर जाकर हम दिल्ली जयपुर की तरफ, दिल्ली जयपुर रोड की तरफ बढ़ेंगे 3 किलोमीटर। ये आ गया दिल्ली रेवाड़ी जो है वो वाला। यहाँ से आप जो है रेवाड़ी के लिए कट ले सकते हैं, और रेवाड़ी की तरफ अगर आपको जाना है तो आप रेवाड़ी जा सकते हैं यहाँ से। लेकिन अभी जैसे हमें तो दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए हम आगे से उतरेंगे ताकि हम उस वाले लेन में जाएं जो दिल्ली जयपुर रोड की तरफ बढ़े। तो ये कट था आपका रेवाड़ी के लिए, और जस्ट अभी आगे जो है घुमा के इंटरचेंज पर हमें ये शामिल कर देगा रोहतक झज्जर वाले रोड पर ही, और फिर हम बढ़ेंगे दिल्ली जयपुर रोड की तरफ। अब हमारे जो नीचे से ब्रिज जो है इसके नीचे से जा रहा है, ये इंटरचेंज आपको मैं कह रहा था कि यहाँ से अब हमें जो है शामिल कर दिया जाएगा उधर। ये यहाँ से हम नीचे उतर जाएंगे और हम शामिल हो जाएंगे आपके रोहतक झज्जर वाले रोड पर, और फिर हम 3 किलोमीटर इस रोड पर चलेंगे, और 3 किलोमीटर रोड पर चलने के पश्चात जो है हमें दिल्ली जयपुर रोड मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आप जो है इसमें सब कुछ लिखा हुआ आता है रोड के ऊपर, आप इजीली ये कर सकते हैं। साथ में गूगल मैप लोकेशन पर भी आपको दिखाई पड़ता है सब। इस हाईवे से उतर कर आए हैं, अब हम जो तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ से अब हम उतर के आए हैं सामने से। ये अब हम जो शामिल हो रहे हैं, ये शामिल हो रहे हैं हम रोहतक झज्जर रोड के ऊपर, और ये 4 लेन हाईवे है जिसकी शुरुआत जो है दिल्ली जयपुर रोड पर से होती है और NH 48 से होती है, और ये जो है फिर आपका रेवाड़ी के बगल से होता हुआ झज्जर रोहतक के लिए जाता है। और यहाँ से जो NH 11 जो है ये मर्ज हो चुका है रोहतक झज्जर वाले इस रोड में, और यहाँ से अब हम 3 किलोमीटर की दूरी पर शामिल होंगे नेशनल हाईवे 48 पर। अच्छा साथियों, आप क्या कहेंगे नितिन गडकरी जी जो हमारे देश के केंद्रीय मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं रोड्स ट्रांसपोर्ट्स के, हाईवेज़ के, इनके बारे में? उनकी जो ये फैसिलिटी जो है रोड्स के ऊपर जो काम करने का जो तरीका है, ये जो इन्होंने फैसिलिटी प्रदान की है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। दिल्ली के लिए और जयपुर के लिए यहाँ से कट शो कर दिया गया है कि आप इधर राइट में जाएंगे तो आपका जयपुर है, और अगर आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। तो यहाँ से अब आप दिल्ली के लिए जा सकते हैं, और अगर आपको जयपुर जाना है तो ऊपर से जाके और इंटरचेंज पर जैसे अभी हम घूमे थे ऐसे घूम के आप जयपुर की तरफ जा सकते हैं। बाकी अब हम जो है दिल्ली की तरफ के लिए हम नीचे उतर लिए हैं इस हाईवे से, और ये शुरू भी यहीं से होता है। इसका जो उद्गम स्थल है इस रोड का वो यहीं से है, यहीं से ये इंटरचेंज से शुरू होता है और फिर ये रोहतक झज्जर को जाता है। बाकी अब हम जो हैं आपको सामने जो व्हीकल्स आते जाते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे, वो जो सारे व्हीकल्स हैं आपके, वो सारे व्हीकल्स आपके रोहतक झज्जर रोड के हैं, सॉरी दिल्ली जयपुर रोड के हैं। और अब हम इसमें जो हैं यहाँ से मर्ज होने वाले हैं, और यहाँ पर हम हो गए हैं मर्ज बड़ी सावधानी पूर्वक। तो साथियों यहाँ पर जो है आ गए हम दिल्ली जयपुर रोड के ऊपर। अब जिधर हम जा रहे हैं इधर दिल्ली है और पीछे की तरफ जो है जयपुर है। तो यहाँ से और हम कट ले सकते थे, अभी अंदर यहाँ से एंट्री कर सकते थे, थोड़ा आगे से करनी पड़ेगी एंट्री। और तो साथियों आपको कैसी लगी ये कवरेज आप हमें बताएं। अब हम गुड़गांव की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ से हम गुड़गांव में शामिल, मतलब इस दिल्ली जयपुर वाले रोड पर शामिल हो रहे हैं। ये यहाँ से हो गए। एक और वीडियो हम आपके लिए डालेंगे जिसमें हम आपको दिल्ली से जब वापस आएँ तो आप कैसे आ सकते हैं बिना रेवाड़ी के। ये जो सफ़र रहा हमारा, कुल सफ़र जो है 15 मिनट का ही रहा। 15 मिनट्स में जो है हम यहाँ पर पहुँच गए और इससे हमें एक बचाव मिला कि हमें
जो जोनावास, मसाणी और अन्य जो गांव आते हैं पुलिस लाइन के पश्चात धारूहेड़ा के लिए, वो सारे गांव अब बीच में नहीं आएंगे। हम दिल्ली जयपुर हाईवे पर तुरंत आ गए हैं और यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही जो साबी नदी है वो बड़ा ब्रिज आएगा और उसके बाद धारूहेड़ा, फिर आगे मानेसर, गुड़गांव, दिल्ली, आपका पता ही है। तो साथियों, कैसी लगी ये कवरेज आप कमेंट बॉक्स में राय अवश्य दें और हमारा ये प्रयास जो है इसके बारे में भी लिखें। साथ में NHAI, साथ में नितिन गडकरी जी के जो प्रयास हैं, जो हमारे देश में इस तरह के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, उनके बारे में भी लिखें। और दूसरी खबर भी आप हमारी से संबंधित देखेंगे जिसमें हम दिल्ली से आते समय कैसे आप जो है रेवाड़ी को बाईपास कर सकते हैं ताकि जाम से निजात पा सकें, जो नाईवाली चौक पर जाम लगता है। और हमारे पॉडकास्ट जो है शमशेर कौशिक चैनल पर अवश्य देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए और इतना आज समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।